नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ कनक चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां जबलपुर एएसजी आई हॉस्पिटल दृष्टि स्वास्थ्य में ओनली द बेस्ट के प्रति प्रतिबंध एवं प्रमुख नेत्र देखभाल संस्थान दिवाली सीजन के लिए अपनी विशेष पहल करने की घोषणा करने के लिए उत्साहित है। उत्सव के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए अस्पताल 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आंख की चोट के लिए निःशुल्क परामर्श और आवश्यक सर्जरी की पेशकश कर रहा है। यह सेवा 15 से 24 अक्टूबर 2025 तक सभी एएसजी आई हॉस्पिटल केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मरीजों को केवल फार्मेसी, एनेस्थीसिया और ऑप्टिकल सेवाओं के लिए लागत वहन करनी होगी। दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित आंख की चोट एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, जो अक्सर गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनती है। 2023 के राष्ट्रीय डेटा के अनुसार भारत भर में पटाखों से संबंधित आंख की चोटों के 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 60% मामले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हैं और लगभग 10% स्थायी दृष्टि हानि का परिणाम हुआ है। ये आंकड़े कमजोर समूह की सुरक्षा और सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि उत्सव की अवधि के दौरान आपातकालीन नेत्र आघात के 20% तक पटाखों के कारण होते हैं, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लगभग 30% और 85% प्रभावित पुरुष होते हैं। यह पहल एएसजी आई हॉस्पिटल की सामुदायिक कल्याण, सुरक्षा, दिवाली उत्सव को बढ़ावा देने और हमारे देश के छोटे बच्चों में दृष्टि क्षति को रोकने के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर अंजू नागर, डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल, डॉक्टर श्रुति शर्मा, डॉक्टर ओवेस, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर मोहिनी पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, अगर उसमें कंसल्टेशन भी रहेगा और अगर पेशेंट को सर्जरी लगती है तो वो भी रहेगा। अगर 15 साल के नीचे बच्चा है तो 15 साल के नीचे वाले एएसजी जबलपुर में अगर दिवाली रिलेटेड कोई इंजरीज होती हैं तो हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट कॉर्निया रिलेटेड इंजरी का ट्रीटमेंट है, जिसके लिए हमारे पास डॉक्टर स्तुति हैं। अगर उसकी वजह से कोई भी प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ग्लोकोमा डेवलप होता है, तो डॉक्टर प्रेरणा हमारे पास हैं जो उसकी देखभाल कर सकते हैं। और अगर रेटिना रिलेटेड कोई इंजरी होती है तो रेटिना डिपार्टमेंट मैं डॉक्टर अंजू नागर मैनेज करती हूँ। नाम बता दीजिए मैडम आप। डॉक्टर अंजू नागर। से दिवाली के समय पे बहुत सारे पीड़ित पेशेंट्स की सेवा कर चुके हैं। ये वाली जो पहल है कि हम छोटे बच्चों को फ्री दिवाली के लिए कंसल्टेशन या सर्जरी के लिए हम पहली बार कर रहे हैं। सो ये देखिए, ये उन्होंने रॉकेट जलाया था, रॉकेट छूटा, जला के उसके आँख के पास में फटा। पेरेंट्स के पास एक्चुअली ऑलरेडी दवाइयाँ थी, उन्होंने दवाई डाली, बच्चे को अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा कि हम कल लेके जाते हैं। दूसरे दिन सुबह तक इंजरी और स्वेलिंग इतना बढ़ गया था कि हमारे मैक्सिमम अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी उसका विजन 60% तक ही हम वापस ला पाए। 60% से ज़्यादा हम आँख बचा सकते थे। दूसरा केस है, एक फीमेल हमारे पास आई थी, उनके घर में क्या हुआ, अनार किसी ने जलाया, पड़ोस के बच्चे में नहीं जला, उन्होंने बोला मैं देखती हूँ, वापस जाकर गई। उनको ये चीज़ का नॉलेज नहीं था, गांव की लेडी थी, कि जले हुए पटाखे या आधे जले हुए पटाखों को हमको इमीडिएटली नहीं छूना चाहिए, डेंजरस होते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, परमानेंट इंजरी करने के बाद सीधे आंखें रब कर। पटाखों का बारूद की वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हुआ, थोड़ा जो दिवाली के टाइम पे खुशियाँ होनी चाहिए थी, अच्छा होना चाहिए था, वो कन्वर्ट हो गया कि सूजन आई, हमको 15-20 दिन लग गए ठीक करने में। ठीक हो गई आँख, कुछ नहीं, पर परेशानी हुई हमको। और स्थिति है ये कॉर्निया, एंटीरियर सेगमेंट और कैटरेक्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। हमारे पास 2 और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मोहिनी एंड डॉक्टर रुपेश, ये लोग भी कैटरेक्ट, मेडिकल रेटिना और एंटीरियर सेगमेंट। बस 2 और विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर आशीष जो कि स्क्विंट और पीडियाट्रिक ऑफ्थैल देखते हैं, बेसिकली तिरछेपन से रिलेटेड जो भी। तो इस वक्त जबलपुर में ये हमारी टीम है जो कि जबलपुर की सिटीजन्स के लिए लगी है। तो क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू एएसजी आई हॉस्पिटल और आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी। देखते हैं कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं। हम डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल है, मैं कैटरेक्ट और ग्लोकोमा दोनों ही देखती हूँ, ठीक है। एएसजी हॉस्पिटल ने फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया है स्पेशली 15 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए फायर क्रैकर रिलेटेड इंजरी, मतलब बारूद रिलेटेड जो भी इंजरी होती है उसका इलाज। उसके अंदर मेनली कंसल्टेशन आएगा, अगर बच्चों को किसी प्रकार की सर्जरी लगती है तो वो किया जाएगा। और ये जो अभियान है वो हम लोग 15 तारीख से 24 अक्टूबर तक है।
ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सवेरे 9 बजे से 8 बजे तक है, तो प्लीज़ अगर कुछ होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आइए और इलाज करवाइए। जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में कुछ रखे जाएंगे अपनी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ऐसी फैसिलिटीज़? मेन जो भी है वो तो पानी, एक तो मेन तो पानी का है कि पानी आँख में डाले, ठीक है, जिसके कारण जो हीट वगैरह का इंजरी होगी वो निकले, और आँख रगड़ना नहीं है और तुरंत हॉस्पिटल आना है सर, यही आप कर सकते हैं मैम। क्योंकि हम जब तक देखेंगे नहीं आँख के अंदर जो भी फंसा है, बारूद का जो भी अंश है वो निकालेंगे नहीं, तब तक ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, वो और ही खतरनाक ही रहेगा। तो बेटर कहीं पे भी है आइए, इलाज करवाइए। योर गुड नेम? डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल। बारूद या पटाखों की हैंडलिंग की वजह से 20 से 25% इंक्रीज होता है ट्रॉमा केसेस के अंदर। तो ये सारे लोग जो होते हैं, अगर हम पटाखों की हैंडलिंग ठीक से करते हैं तो ये सारी इंजरीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पटाखे जलाने में कुछ चंद बातों का हमें ध्यान रखना है कि पटाखे हैंडल करने के बाद हाथ अच्छे से साबुन व पानी से धोने हैं। पटाखे जब जला रहे हैं तो रोशनी या लाइट पर्याप्त होनी चाहिए। बंद जगहों पे, इलेक्ट्रिक पोल के पास, कंस्ट्रक्शन साइट के पास पटाखे हमें नहीं जलाने हैं। ओपन स्पेसेस प्रेफर करना है। बच्चों को पटाखों के साथ अकेले नहीं छोड़ना है। बच्चे अगर हैंडल कर रहे हैं तो उनको पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे ग्लास हो जाता है, सूती कपड़े और जूते पहना के ही पटाखों के पास जाने दिया जाए। दूसरा, पटाखों के बारे में कुछ प्रिकॉशंस रखने की, आधे जले हुए पटाखों को हमें वापस नहीं हैंडल करना है। 20 से 25 मिनट वेट करके आधे जले हुए, ना जले हुए पटाखों को पानी की बाल्टी में कोई बड़ा डाल सकता है। दूसरा चीज़ यह है कि बच्चे जब पटाखे हैंडल कर रहे हैं या बड़े भी जला रहे हैं तो हाथ में पटाखे को नहीं जलाना है। पटाखा जला के उससे फटाफट एकदम इमीडिएटली 4 से 5 मीटर की दूरी बनाना है, और जब पूरी तरह से जल जाए तभी हम उसके पास जाके उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना होती है, जैसे बारूद चला जाता है, चिंगारी चली जाती है, पटाखे का ब्लास्ट होता है, तो सबसे पहले आँख को रगड़ना मसलना नहीं है, साफ पानी से धो सकते हैं और इमीडिएटली हमको नियरेस्ट अस्पताल में लेके जाना है जहां नेत्र का प्राथमिक उपचार हो सके, जिससे हम होने वाली फर्दर इंजरीज को प्रिवेंट कर सके और जल्दी ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आँख की रोशनी को बचा सके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर स्तुति शर्मा है। मैं ASG ऑय हॉस्पिटल में कॉर्निया और एंटीरियर सेगमेंट कंसल्टेंट।